बहस में। एजाज भाई, ये आपने देखा शाहीन अफरीदी एक फोर्स बन गए थे नए बॉल के साथ। 145 पे वो इनिशियली जो स्विंग करते थे, आपने देखा ये बनी बनाया हुआ था इसको। रोहित शर्मा और इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंसेस थी, आफ्टर द इंजरी इज नॉट द सेम बॉलर, वो बॉलर नहीं रहे। हारिस रऊफ फॉर सम रीजन, यानी एक टाइम आया ही वाज आवर बेस्ट T20 बॉलर, लेकिन वो भी फॉर्म शायद आउट हो गई। क्या हुआ, ये हुआ क्या इन लोगों को? इजाज भाई, मेरा ख्याल आपको इजाजत साहब को मेरी बात हाँ जी आ रही है, बताइए जी। जी 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 बिल्कुल। हमारे देखिए, सबसे पहले तो हमने जो सुपर ओवर में गए हैं तो उसमें हमने गलती की है। आई डोंट नो, मेरा ख्याल आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो मोहम्मद आमिर को आपने ओवर दिया लास्ट सुपर ओवर में, वो ओवर जो है वो अमेरिका के खिलाफ वो नहीं, उसको नहीं देना चाहिए था। आपका शाहीन अफरीदी जो है वो बेस्ट बॉलर है, उसको सब समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी है वह बॉलिंग में, तो उसको ओवर देना चाहिए था। वो जो ना डिफेंड कर सकता था इस चीज़ को। आपने उस बॉलर को दिया जिसका 5 साल बैन लगा हुआ था, 4 साल उसको रिटायरमेंट हो गई थी सर। लेकिन अगर टू बी फेयर टू हिम, टीम के अंदर उसने 19वां ओवर शायद मैच का बेस्ट ओवर आमिर ने किया, जो 19वां ओवर किया उन्होंने। आखिरी बॉल पे जो 3 बना वो भी मेरा ख्याल है वो आउटस्टैंडिंग बॉल, जिस पे 3 बस बन गया, वरना बहुत अच्छा ओवर कर दिया था उसने। आई थिंक उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनको दिया गया वो एक्स्ट्रा ओवर। लेकिन एक ओवर की परफॉर्मेंस पे आप किसी को जो है ना वो निगलेक्ट नहीं कर सकते कि शाहीन अफरीदी आपका बेस्ट बॉलर नहीं है। शाहीन अफरीदी को अगर देते ओवर, उसने यॉर्कर्स करने थे और वो बेहतर होता आपके ख्याल में। आपकी प्रॉब्लम कुछ जी, सॉरी आपकी आवाज, मैंने कहा एक तो आप रुक जाते हैं, बोला करें, हमें आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। बैटिंग में क्या ये इंडिया के खिलाफ 120 क्यों नहीं कर सके? 10 ओवर में हम गेम से बहुत आगे थे। वो जो आगे लिखा आता है कि कौन टीम फेवरेट है, 94% पाकिस्तान फेवरेट था उस वक्त। ये 94% से कैसे हार सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये गेम अवेयरनेस की बात है सारी, क्योंकि आपको 5 की एवरेज अगर नहीं करनी आपने सेंसिबली, तो उसके बाद इसका मतलब आप गेम अवेयरनेस में लैग कर रहे हैं। अब 5 की एवरेज से आप आराम से खड़े रहते, चाहे वो एवरेज 7 पे चले जाती, बाद में 7.5 पे चले जाती, कोई इशू नहीं था। विकेटें हाथ में होती तो आप आराम से आप वो कर सकते हैं, आप वो इशू नहीं है। बात सिर्फ ये है कि इनको गेम अवेयरनेस नहीं है। और आपकी जो जी सर, हेलो जी 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 मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये गौर करें कि आपकी क्रिकेट जो है इस वक्त जो है वो 80% जो क्रिकेट है आपकी वो चलेगी है रिमोट एरिया में या केपी में। अगर आप सिंध की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं, तो उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है। वो सुबह उठते हैं या दोपहर को अपने वालद के साथ या चचा के साथ, भाई के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं और घर आ जाते हैं, और उसके वो घर से बाहर नहीं निकलते। जब प्रेशर आता है ऐसा, तो उसमें आके इनकी नर्व्स उसके साथ नहीं होती। हमें जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट में या हम जो कैंप लगाते हैं उसमें टारगेट मैचेस जो कराते हैं वो उसी तरह करवाने चाहिए जिस तरह इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। उसमें एक मीडिया डिपार्टमेंट है पीसीबी का, वो उसमें होना चाहिए। एक बंदे को अपॉइंट करें, वो कैमरा और माइक उसके पास होना चाहिए। जब टॉस हो तो उसे पूछना चाहिए पहले बैटिंग क्यों की है, टॉस जीत के, ताकि प्रिपेयर करें। आप कह रहे हैं ताकि उनको शुरू वक्त से तैयार किया जाए इस काम के लिए। मैं आता हूं उसके ऊपर। मैं क्योंकि 120 रन, असल में पाकिस्तान फंस गया इस बात पे आके पूरा। मैं आज मार्केट गया, कल हम इकट्ठे 30-40 लोग मैच देख रहे थे। जिस दुकान में मैं गया लोग गुस्से में थे। एक होती है मायूसी, एक होता है गुस्सा। वसीम, आपने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया? 2 दिन तो आप भी अमेरिका और इंडिया के मैच में, वेयर डू यू सी, क्या टर्निंग पॉइंट था आपके लिए मैच का? व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आप इसको एक ऐसे आदमी की राय के तौर पर देखिए कि जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक क्रिकेट फैन है, क्रिकेट के हवाले से लोगों से राब्ते में है, जाहिर है क्रिकेटर से बात करता है, क्रिकेट के हवाले से प्रोग्राम करता है। मुझे अफसोस, और जो आप कह रहे हैं गुस्सा किस तरह कंट्रोल किया, वो बस ये सोच के कंट्रोल किया कि यार अब इमोशनली इन्वेस्ट करना ही नहीं है इस गेम में और ना इस टीम में, यार ये ऐसा ही है मामला। एंड वी लर्न आवर लेसन्स द हार्ड वे, द बिटर वे। ये लेसन मैंने सीख लिया था, लेकिन बस अब कुछ यानी बहुत सालों बाद कल एक बार फिर एक मैच में इमोशनली इन्वेस्ट किया।
और अफसोस इस बात का कि सारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। ये बात मैं अभी नहीं कह रहा हाइंडसाइट में जब कुछ ये हो गया है। कल ट्रांसमिशन में मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, 49 रन पे, जब 49 गेंदों पे तकरीबन 49 रन ही चाहिए तो 7-8 विकेट हाथ में थी, तब मैं ऑन एयर ये कह रहा था कि यार मुझे अब भी पूरा भरोसा है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि अभी एक आध आउट होगा, पूरी टीम पैनिक करके गिर जाएगी और ये जनाब ये काम खराब हो जाएगा। तो हम जगह जगह पे मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोचेस लैक करते हैं, यानी कि टीम में बाहर वाली की टीमों के साथ कोई माहिर नफ्सियात होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, सिचुएशन से डील कैसे करना है, ये सब कुछ होता है। यहां अनफॉर्चुनेटली काशिफ भाई सारी तवज्जो ये अलग तरफ है। मेरा दिल फट गया कि कल जब लाइव टेलीविजन पर बासित अली बर्स्टेड इनटू टीयर्स व्हाइल सेइंग कि व्हेन आई वाज क्रिटिसाइजिंग अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द टीम आई वाज डिक्लेयर्ड गद्दार, एंड देन बासित अली वेंट ऑन टू रिसाइट कलमा, और कलमा पढ़ के बासित अली ने रोते हुए कहा कि यार मैं पाकिस्तानी हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी अब देख रहे हाल तवज्जो किस तरफ है, तवज्जो तरफ है कि अच्छा ये इसको पढ़ गया, इसकी तो करो ना ऐसी तैसी घर। यानी आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासत के बाद अब क्रिकेट में भी वो माहौल हो कि जहां पर आप तनकीद करें तो बात बहन बेटियों तक जाए, बात गद्दारी तक जाए, क्योंकि तरजीहात ही अलग हैं, मामलात ही अलग हैं। सो मेरा ख्याल है कि कुछ भी सही नहीं है। और अब मैं डिस्पैशनेटली एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि हमें अफसोस और गुस्सा इन हारों पर नहीं होना चाहिए जो हम हार गए, हमें खुशी उन मैचेस पर होनी चाहिए जो हम जीत गए, वरना जो हालात है ये भी जीतना नहीं बनते जितना थोड़ा बहुत हम जीत जाते हैं।